किसान साथियों, हम जो भी खाद खेतों में यूरिया, डीएपी, पोटास के रूप में डालते हैं, आप सबको मालूम है कि वह फसलों को पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाती है। 80% ज़मीन पर ही फिक्स हो जाती है और 20 से 25% ही फसलों को प्राप्त हो पाती है। इसके लिए इफ़को कंपनी ने एक एनपीके कंसोर्टिया लिक्विड रूप में लॉन्च किया है, जिसमें आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा और पोटास भी मिलेगा। इसमें बैक्टीरिया की असंख्य संख्या है। इसको हम यदि खादों के साथ में देते हैं या पानी के साथ में चलाते हैं, तो जो हमारी पड़ी हुई खाद है वह पूरी तरह फसलों को प्राप्त होगी और वह ज़मीन में उसका फिक्सेशन कम से कम होगा। आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें 200 लीटर के ड्रम में 1 लीटर की बोतल एनपीके कंसोर्टिया की डाल दी है और इसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया है और इसको 2 4 5 दिन के लिए रख दिया। इसके बाद ये अब पानी में चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो किसान साथियों, आप एक बार एनपीके कंसोर्टिया बाज़ार से ख़रीद लें या इफ़को सोसाइटी से ख़रीद लें और उसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी एक बोतल से करीब 150 बोतल तैयार हो जाएंगी और चाहे एक बोतल आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देगी बार बार लेने से। आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसी को सुरक्षित रख लें। जब भी मल्टीप्लाई करना हो 200 लीटर ड्रम में इसको डाल दें, 2 किलो गुड़ डाल दें, क्योंकि बैक्टीरिया को जीवित होने के लिए या जीवित रहने के लिए हमें उसको भोजन देना पड़ेगा और जब आप भोजन दे देंगे तो ये अपना फिर जीवित होकर मल्टीप्लाई होकर फिर नया बन जाएगा। तो आप एक बार मार्केट से लाएंगे तो दोबारा आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। उसको सुरक्षित रख लें मदर कल्चर ग्रुप में थोड़ा और उसका इस्तेमाल हमेशा करते रहें, मल्टीप्लाई करते रहें। तो आप इसे अपने फसलों में चलाते रहेंगे तो आपकी फसल में प्रति एकड़ 5 से 8 कुंटल उत्पादन ज़्यादा होगा और जो भी खाद डालेंगे संपूर्ण खाद आपके फसलों को प्राप्त होगी और आपका खेत में बैक्टीरिया की संख्या भी बहुत अधिक हो जाएगी और धीमे धीमे खेत आपका सुधार होने लगेगा। हमें डीपी, यूरिया, पोटास के साथ साथ बैक्टीरियों की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम कल्चर बोलते हैं। कल्चर ग्रुप में हम प्रयोग करते हैं। इसको पानी के साथ बहा सकते हैं या मिट्टी के साथ में इसके लिक्विड को मिट्टी में मिला लें और उस मिट्टी को छिड़क दें। बस ध्यान ये रखें किसान साथियों कि इसको रासायनिक खादों के साथ में सीधे ना मिलाएं कभी, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ संख्या में नष्ट हो जाते हैं। हालांकि मरते नहीं हैं, बैक्टीरिया कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अगर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे खेतों की संरचना ही बदल जाएगी। बैक्टीरिया कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है, सीमित हो सकते हैं। बैक्टीरिया कभी मरते नहीं हैं। तो किसान साथियों, आप अपने खेतों में रासायनिक खादों के साथ साथ एनपीके कंसोर्टिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब भी आप सिंचाई करें, सिंचाई के पानी के साथ इसको चलाते रहें फ्लड इरीगेशन में। इससे आपकी फसल अच्छी होगी और आपके खेत की गुणवत्ता भी बेहतर